नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। आप देख रहे हैं सच खबर। 25 अक्टूबर 2024 की प्रमुख बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत के टाइफाइड टीके को WHO से मिली मंजूरी। अमेरिका सहित सभी देशों के लिए किया जाएगा उत्पादन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके जायवेक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जाइडस लाइफ साइंसेज ली कि यह वैक्सीन WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसियां अब इसकी खरीद कर सकती हैं। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यह टीका जल्द उपलब्ध होगा। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से हुई बढ़ोतरी। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के DA में संशोधन करती है। इससे पहले बीते 24 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों को 4% DA हाइक का तोहफा दिया था। इस इजाफे के साथ उन्होंने मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। चक्रवात तूफान दाना का भयंकर कहर शुरू। रात में मची तबाही। 7 राज्य में आज भी अलर्ट। चक्रवात तूफान दाना ओडिशा और बंगाल के तटों पर दस्तक दे दी है। इसके साथ ही तेज़ हवाएं और भारी बारिश ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। IMD के अनुसार चक्रवात दाना हबाली घाटी नेचर कैंप और धामरा के पास उत्तरी ओडिशा तट को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार कर गया है। SBI और ICICI खाता वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर। जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी के बीच हुई पार्टनरशिप। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में NVIDIA AI समिट 2024 आयोजित होगा। इस समिट में AI को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। इस समिट में NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बीच पार्टनरशिप होने वाली है। दरअसल NVIDIA और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली वित्त मंत्री सीतारमण। MDB सुधारों पर की गई चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से अमेरिका के वाशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वस्तुओं, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB में सुधार के लिए निजी पूंजी की भागीदारी से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श किया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब दिया जाएगा ये अवार्ड। खेल मंत्रालय का अहम फैसला। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को इस वर्ष से ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों आदि खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा भारत, लेकिन 3 बड़े सुधार की ज़रूरत। IMF ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, हालांकि इसे 3 पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। रोज़गार पैदा करना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की और ज़रूरत है। इसके अलावा डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रा पर फोकस बनाकर रखना होगा। IMF ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% पर अपरिवर्तित रखी। IMF ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, महामारी से प्रेरित मांग में वृद्धि कम होती जा रही है। वित्त वर्ष 26 के लिए पूर्वानुमान 65% है। यह उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों की तुलना में अधिक है। RBI ने स्थिर मुद्रास्फीति स्तरों के साथ 2% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। ब्लिंकिट ने 1999 रुपये से अधिक के ऑर्डर के लिए EMI का ऑप्शन शुरू किया है। इसमें सोने और चांदी के सिक्कों वाले ऑर्डर शामिल नहीं हैं। इस कदम का उद्देश्य लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनना है। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं, 13 देशों को मिला दर्जा। इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश। लॉर्ड रामी रेंजर बोले UNSC में भारत को दी जाए स्थायी सदस्यता। दुनिया में अधिक स्थिरता के लिए यह ज़रूरी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश। 11 नवंबर को लेंगे शपथ। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 71वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना चुनावी बॉन्ड और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इससे एक दिन पहले वर्तमान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ पद मुक्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। शिक्षा मंत्री बोले सख्ती से लागू हो। नए निर्देश CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025। डेट
1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से शुरू होंगे। थ्योरी एग्ज़ाम सीबीएसई ने की घोषणा। सीबीएसई बोर्ड की ओर से प्रायोगिक और थ्योरी परीक्षाओं की तिथि का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगे, जबकि थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से कंडक्ट कराई जाएंगी। हालांकि एग्ज़ाम कब तक संचालित किए जाएंगे और किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए डेट शीट जारी होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल जारी हुई तिथियों के मुताबिक अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने यह जानकारी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद दी। बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा कसेगी गृह मंत्रालय। राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं। देश भर में लगातार बढ़ते साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने को कहा है।